सबसे पहले आप लोग ये स्टैट्स देख लें, उसके बाद आप खुद फैसला कीजिएगा कि मेरी बातें बिल्कुल ठीक हैं या गलत, और मोहम्मद रिजवान का इस सब में क्या किरदार है ये भी आपको बताता हूं। लेकिन उससे पहले अगर हम स्टैट्स की बात कर लें तो मेरे मुताबिक पाकिस्तान की T20 की हिस्ट्री का अब तक का सबसे कामयाब तरीन प्लेयर मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम का था, जिन्होंने पाकिस्तान टीम की तरफ से खेलते हुए काफी ज्यादा रिकॉर्ड्स कायम किए। 50 पार्टनरशिप इस पेयर ने कायम की, सेंचुरी की पार्टनरशिप इस पेयर ने कायम की, 150 तक ये पेयर पहुंचा और 180 की पार्टनरशिप भी इसी पेयर ने कायम की। और यहां तक कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार T20 के अंदर डबल सेंचुरी की पार्टनरशिप भी यही बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का पेयर था जो करने में कामयाब हुआ। और एक वक्त ऐसा था जब पाकिस्तान के 203 पर 0 खिलाड़ी आउट थे। मतलब मुझे आप बता दें कि पाकिस्तान की T20 की तारीख में अगर किसी भी पेयर ने इतनी बड़ी पार्टनरशिप कायम की हो तो उसका आप कमेंट के अंदर लाजमी तौर पर नाम लिख सकते हैं। और कहानी अभी यहां पर खत्म नहीं होती, बल्कि इस पेयर ने पाकिस्तान की टीम के लिए 11 बार 50 पार्टनरशिप कायम की, जबकि 9 बार ये पेयर सेंचुरी की पार्टनरशिप कायम करने में कामयाब हुआ और एक बार 200 की पार्टनरशिप भी इसी पेयर ने कायम की। लेकिन यहां भी कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि इससे आगे सुनिए। अगर हम इनके रन्स की बात करें तो सबसे ज्यादा पाकिस्तान के लिए एज अ T20 ओपनिंग बल्लेबाज बाबर आजम ने रन्स बना रखे हैं, जिन्होंने 2700 रन्स बनाए हैं पाकिस्तान की टीम के लिए। जबकि दूसरे नंबर पर नाम मोहम्मद रिजवान का आता है, जिन्होंने 2600 रन पाकिस्तान की टीम के लिए बना रखे हैं। जबकि तीसरे नंबर पर अहमद शहजाद हैं, जिन्होंने 1400 रन पाकिस्तान के एज अ ओपनर बल्लेबाज बनाए हैं। तो तीसरे नंबर वाले को भी आप देख सकते हैं कि उनसे कितना ज्यादा नीचे है और पहले और दूसरे में क्या फर्क है। इस बात का आप अच्छी तरह से अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन नहीं, अभी आप रुकने वाले नहीं है, बल्कि इनकी अगर हम एवरेज की बात करें तो सबसे ज्यादा पाकिस्तान के लिए एज एन ओपनर T20 में एवरेज है मोहम्मद रिजवान की, जिन्होंने 56 की एवरेज के साथ T20 के अंदर खेला है। जबकि दूसरे नंबर पर बाबर आजम है, जिन्होंने 47 की एवरेज के साथ पाकिस्तान की टीम की ओपनिंग की है। जबकि तीसरे नंबर पर अगेन अहमद शहजाद हैं, जिन्होंने सिर्फ 25 की एवरेज के साथ रन्स बनाए हैं। तो आप तीसरे नंबर वाले को भी देख सकते हैं और अगले दो जो हैं उनकी भी आप क्लास का अंदाजा लगा सकते हैं। तो फिर आप भला कैसे कह सकते हैं कि ये जो ओपनिंग पेयर था वो बहुत स्लो खेलता था और इसने पाकिस्तान टीम के लिए कोई मैच नहीं जीते। इन्होंने 200 रन आपको बिना कोई विकेट गंवाए चेज करके दिया। 152 इंडिया वाला आपको याद होगा, वो भी इसी पेयर ने आपको जो है वो चेज करके दिया बिना कोई विकेट गंवाए। तो आप भला कैसे इस पेयर को पाकिस्तान टीम से जो है वो निकाल सकते हैं या इन दोनों को अलग कर सकते हैं। आप किसी भी प्लेयर या फिर किसी भी प्लेयर की पोजीशन को अगर आप नीचे गिराना चाहते हैं या किसी भी प्लेयर को नीचे गिराना चाहते हैं या टीम से निकालना चाहते हैं तो आप उसको स्टैट्स दिखाते हैं कि आपकी ये स्टैट्स हैं और इन स्टैट्स की बुनियाद पर आप पाकिस्तान टीम में बिल्कुल भी फिट नहीं बैठ रहे और आप अच्छा नहीं खेल रहे। इसलिए आपको पाकिस्तान टीम से निकलना पड़ेगा ताकि हम किसी नए लड़के को मौका दें। लेकिन बाबर आजम हो गए या फिर मोहम्मद रिजवान हो गए, इन दोनों के केस में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और पाकिस्तान की बोर्ड ने बस फैसला कर लिया कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को हमने निकालना है तो बस निकाल देना है। और जो ज़का अशरफ साहब कहते थे कि मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम किसी प्लेयर एजेंट के साथ मिले हुए हैं, फिर आपने उसी प्लेयर एजेंट वाला जिसने 8-10 खिलाड़ियों को काबू किया हुआ था उसको आपने अपनी टीम का नायब कप्तान मुकर्रर कर दिया। तो ये मुझे बता दें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाले कि ये कहां की जो है वो हरकतें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर की जा रही हैं। और उसके बाद आपको पता ही है कि सैम अयूब नो डाउट अब ओपनिंग करेंगे और मोहम्मद रिजवान साथ ओपनिंग करेंगे। नो डाउट सैम अयूब बहुत टैलेंटेड लड़का है और T20 का स्पेशलिस्ट बल्लेबाज है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि बाबर आजम T20 के अंदर अच्छा नहीं खेल रहा है। और मोहम्मद रिजवान के बारे में जो लोग कहते थे कि मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान टीम के लिए छक्के नहीं लगा सकते, तो अब वो पाकिस्तान के अभी तक दूसरे ऐसे खिलाड़ी हैं जिसने T20 के अंदर पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा छक्के लगा रखे हैं और उनको सिर्फ और सिर्फ 3 छक्कों की और जरूरत है पाकिस्तान टीम में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। इससे पहले यह रिकॉर्ड मोहम्मद हफीज के पास था, जिन्होंने 76 छक्के लगा रखे थे, जबकि मोहम्मद रिजवान ने 73 छक्के लगा रखे हैं। और न्यूजीलैंड के अंदर जो सीरीज है उसके अंदर डेफिनेटली मोहम्मद रिजवान यह रिकॉर्ड तोड़कर पाकिस्तान के पहले ऐसे खिलाड़ी बन जाएंगे जिन्होंने सबसे ज्यादा छक्के लगा रखे हों। और उसके बाद आपको मोहम्मद रिजवान का अगर मैं बताऊं तो मोहम्मद रिजवान की स्टोरी कुछ ऐसी है कि मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम को मोहम्मद हफीज ने आके बताया कि जी आपका ओपनिंग पेयर हम खत्म कर रहे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये चाहता है कि फखर जमान और सैम अयूब को हम ओपनिंग कराएं न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के अंदर। और इसके अलावा कुछ और भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये चेंजेस करना चाहता था, जिसके बाद बाबर आजम आपको पता ही है थोड़े बहुत जो है उनको कॉन्फिडेंस लूज है क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही और उनके आजकल थोड़े बुरे दिन चल रहे हैं, जिसकी वजह से बाबर आजम ने कहा कि अब जैसा करेंगे मुझे कबूल होगा। वो चुप करके एक साइड पर खड़े रहे, जबकि मोहम्मद रिजवान ने मुंह तोड़ जवाब दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी और मोहम्मद हफीज को भी, क्योंकि मोहम्मद हफीज आपको पता ही है कि बेचारे आप एक पुतला बन के आए थे और कह रहे थे कि जी ऊपर से हुक्म आया है कि आपको हटाना है तो बस आपको हटना पड़ेगा। लेकिन मोहम्मद रिजवान ने उन सबका डट कर मुकाबला
کیا اور بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد رضوان نے بابر اعظم کے خلاف سازش کی اور خود اوپنر چلے گئے اور بابر اعظم کو نیچے گرا دیا. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے یار. بابر اعظم کو اگر ایز اے اوپنر اتنا زیادہ کانفیڈنس ہوتا تو وہ خود بول پڑتے, اور میں سمجھتا ہوں کہ بابر اعظم کو اپنے حق کے لیے خود بولنا تھا, جو کہ بابر اعظم نے نہیں بولا, تو اس وجہ سے ان کی پوزیشن تھوڑی ڈاؤن ہو چکی ہے. جبکہ محمد رضوان اپنے حق کے لیے بولے اور کہا کہ آپ پاکستان ٹیم میں مجھے ایز اے اوپننگ پلیئر کیسے نیچے گرا سکتے ہیں, جبکہ میری ایوریج پاکستان کی اب تک کی T20 کی تاریخ میں سب سے زیادہ ہے. مطلب محمد رضوان 56 کی ایوریج کے ساتھ پاکستان ٹیم میں ایز اے T20 اوپنر کھیل رہے ہیں, تو آپ بھلا ایسے بلے باز کو کیسے نیچے گرا سکتے ہیں اور کس حق کے ساتھ آپ مجھے یہ کہہ سکتے ہیں. یا تو میری پرفارمنس اچھی نہ ہو, پھر آپ مجھے کہیے گا, یہ محمد رضوان کہہ رہے تھے محمد حفیظ کو, کہ اگر میری پوزیشن اچھی نہیں ہے تو آپ مجھے بے شک نیچے گرا دیں, لیکن جب میری جو پوزیشن ہے اور جو میری پرفارمنس ہے وہ بہت اچھی ہے, تو آپ مجھے کس چیز کے تحت مجھے آپ نیچے گرا رہے ہیں. تو یہ سراسر غلط ہے. اور اس کے بعد محمد حفیظ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اور ذکا اشرف صاحب کے پاس بھی کوئی جواب نہیں تھا. انہوں نے پھر چپ کر کے محمد رضوان کو پاکستان ٹیم کا نہ صرف وائس کپتان بنایا بلکہ ایز این اوپننگ بلے باز بھی وہ پاکستان ٹیم کی طرف سے آپ کو کھیلتے ہوئے دکھائی دیں گے. جبکہ بابر اعظم اب نیچے ہوں گے. اور آپ کو ویسے کیا لگتا ہے, کیا یہ پیئر جو تھا وہ بالکل ٹھیک تھا, یا واقعی میں پاکستان ٹیم کو یہ بڑی چینج کرنی چاہیے تھی؟ اپنی رائے آپ کمنٹ میں ضرور دیجیے گا. اور کھیلوں سے جڑی تمام خبریں سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی طور پر کر دیجیے گا.